हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ बट थोड़ी डरी हुई हूँ क्योंकि जैसा कि सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली वी हैड आवर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो वो मैंने भी दिया था, पढ़ के दिया था, अच्छे से पढ़ाई करके दिया था, बट पेपर उतना अच्छा गया नहीं था। तो तब से अब तक ऐसे लग रहा था कि जल्दी से बस मतलब आंसर की आ जाए, हम लोग चेक करें कितना सही है, कितना क्या कैसे है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं कि हम कितना वो कर पाएँ, और इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपको ध्यान भी नहीं रहता है। तो अभी तक हम लोग डेली चेक कर रहे थे कि कब आंसर की आ रही है, कब आंसर की आ रही है, और हम लोग ऐसे रेंट करते थे कि अरे यार आनी रही है, अरे यार आनी रही है। लेकिन आज फाइनली आ रही है, मतलब आज शाम तक जो है आंसर की लाइव हो जाएगी। और अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो मतलब वो रहता है ना कि चाहे आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, चाहे आपका एग्ज़ाम बेकार गया, लेकिन रिजल्ट से पहले आपको डर लगता ही है, आप डरते ही हैं। मतलब आई डोंट नो व्हाई बट बस बहुत ऐसे डर लग रहा है। और बस मैं प्रे कर रही हूँ कि प्लीज़ इतने अच्छे मार्क्स आ जाए कि मैं खुशी खुशी इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू कर। मतलब कि मैं डर रही हूँ, घबरा रही हूँ, सब हो रहा है, बट फिर भी मैं अंदर अंदर ऐसे प्रे कर रही हूँ कि प्लीज़ अच्छा हो, प्लीज़ अच्छा हो, और इतना अच्छा, प्लीज़ इतने अच्छे मार्क्स आ जाएँ कि मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो मैं इस ब्लॉग को आगे नहीं बढ़ाने वाली हूँ। अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही इस ब्लॉग को मैं आगे कंप्लीट करूँगी कि कैसे कैसे हम लोगों ने सब कुछ किया। बट मतलब कि पूरा उसको मैं तभी बनाऊँगी अगर मेरा स्कोर अच्छा आ रहा होगा तो, वरना तो फिर मेरी तो नाक कट जाएगी कि बताओ ब्लॉगिंग करती फिरती है, पढ़ती लिखती है नहीं। तो इस वजह से मैंने तो ऐसा सोचा हुआ है कि इसकी मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर दी है, पूरा मैं रिकॉर्ड भी करती जाऊँगी, जिस स्टेप पर जो हो रहा होगा वो मैं करती जाऊँगी। लेकिन इस व्लॉग को मैं लाइव तभी करूँगी जब मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आई एम प्रेइंग कि प्लीज़, अभी मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, कुछ व्लॉग के लिए कंटेंट है भी नहीं, तो प्लीज़ मुझे यही कंटेंट मिल जाए कि मेरा यूजीसी नेट का रिजल्ट कैसा रहा। और बाकी अब मैं आप लोगों को तो मैं क्या ही बोलूँगी, आप लोग प्रे करना, क्योंकि आप लोग तो जब तक ये देखेंगे, जब तक आप लोगों को पता चलेगा, तब तक तो मेरा सब कुछ हो चुका होगा, मेरी नैया पता नहीं। सो अब देखते हैं ये व्लॉग हमारा आगे जाता है या नहीं। मतलब मैं रिकॉर्ड अभी तो करूँगी, जब आंसर की लाइव हो जाएगी मैं अपना वो सब करूँगी, तब मैं चीज़ें रिकॉर्डिंग करती रहूँगी, और जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं इस तरीके से ही आप लोगों से बात करके आप लोगों को बताती रहूँगी कि मुझे किस मोमेंट पे कैसा लग रहा था, क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, क्या नहीं। बट फिर भी देखते हैं कैसा क्या रहता है, क्योंकि देखो मतलब आई हैव टू मेक पीस विद द फैक्ट कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना है वो हो चुका है, अब मैं उसमें बदल नहीं सकती, और जो रिज़ल्ट आएगा मुझे वो एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये बचपन ख़त्म हो गया ना, जहाँ पे पहले ज़िद कर लेते थे तो मम्मी पापा चीज़ों को बदल देते थे, हमारे अकॉर्डिंग कर देते थे, बट अब तो जो हो गया वो हो गया। तो मतलब कि जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिसहार्टेन हो गई थी कि ये क्या हो गया, बेकार गया है ये वो, लेकिन फिर भी अपने आप को ठीक किया, अपने आप को संभाला कि नहीं अच्छा होगा, अच्छा ही कुछ आएगा। तो आई एम होपिंग, लेट्स फिंगर्स क्रॉस एंड वेट फॉर द आंसर की कि क्या होता है, देखते हैं कैसा स्कोर रहता है। तो आई विश मैं आप लोग, मतलब होता है ना कि रिजल्ट आने से पहले आप इतना ज़्यादा घबरा रहे होते हो, इतना ज़्यादा आपको डर लग रहा होता है कि आप बस जैसे भगवान जी से प्रे कर रहे होते हो, भगवान जी प्लीज़ हमारे रिजल्ट को बदल देना, हमारे आंसर्स को बदल देना, हमारे सारे आंसर्स ठीक हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो ना फिर मैं भी बैठ के ना कुछ उस तरीके का करी कि बार बार भगवान जी प्लीज़ अच्छा हो जाए, भगवान जी प्लीज़ अच्छा हो जाए। मतलब आई थिंक सभी ऐसा कर रहे होंगे सभी के साथ ऐसा होता होगा। मेरे साथ कुछ ऐसे अलग से नहीं हो रहा है, पर फिर भी अभी तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हो, मेहनत करी होती है आपने, मतलब लाइक अपने आप जेन्युइनली एफर्ट्स दिए होते हैं उस चीज़ में, तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से ना एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि हाँ चीज़ें होंगी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और जब एकदम से एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलता है कि अरे नहीं, चीज़ें अप टू द मार्क नहीं थी, अप टू द मार्क आप नहीं कर पाए हो, तो फिर आप थोड़े से ना और ज़्यादा वो एंशियस रहते हो कि यार पता नहीं अब तो क्या ही होगा। तो अभी मेरे साथ ना वही वाला हाल हो रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले मैं ऐसे थी कि अरे मुझे सब आता है, मैंने सब अच्छे से पढ़ लिया है, सब है, ये है, वो है, ये है, वो है। बट अब मुझे लग रहा है कि पेपर और सब, अब तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है। और ये यहाँ पर ना मोना की वीडियोग्राफी चल रही है, वो चीज़ों को मतलब ऐसे एस्थेटिकली रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही है। तो ये वही मेरा छोटू सा प्लांट जो मेरे टेबल पे रहता है, मतलब लाइक बहुत क्यूट सा है। और ये है मेरी रूममेट आयुषी। और ये बाहर से भी फिर उसने स्टार्ट किया था, मतलब आप देख रहे हो कितनी अपनी वीडियोग्राफी स्किल्स को वो इन्हांस करने के लिए सारे मेरे ब्लॉग के लिए शूटिंग वही कर रही है। और बस ये हमारा रूम है, रूम क्या हमारा आशियाना है ये छोटा सा। और ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैगी। ये हमारे कॉमन एरिया में जो एक इंडक्शन रखा हुआ है कॉर्नर में, वहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी, जिसमें कि मेरी सीज़र मेरा साथ नहीं दे रही थी, वो ठीक से कट नहीं कर रही थी। और ये हमारी मैगी। और यहाँ पर मैं मोना को बता रही थी कि हम लोग ना मैं मतलब कि मैं अपने पेपर की एंजाइटी को ना कम करने के लिए हम लोग मैगी बना के खाने वाले हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था ना बाहर, तो मैगी का तो मूड हो ही जाता है। और ये मेरी फिर हो गई थी मैगी रेडी। तो यहाँ पे मैं आई और आप देख रहे हो मेरी मतलब मेरा टैलेंट देख रहे हो,
मैंने दोनों हाथ से सामान पकड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैंने ना गेट को लॉक कर दिया। मतलब कर सकता है ऐसा, कोई कर सकता है भला, कोई बताओ। और बस ये हम लोग बैठ गए। यहाँ पे मैं कर रही थी मैगी का बंटवारा एज इन कि मतलब कि उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे कि अभी तुम्हारा उन्होंने एक YouTube शॉर्ट भी डाला था जिसमें तुम सब डांस कर रहे थे। और ये है मेरी मोना डार्लिंग, जो कि आज बहुत टाइम बाद टाइम निकाल कर आई है। और ये यहाँ पे कर रही है बात चयन से। हेलो मोना। YouTube पे अरे चयन, हेलो चयन। देखा, सारे आ गए हम दुनिया भर के कोने से। हेलो आयुषी, तो क्या खा रही है तू? चल थोड़ी तारीफ कर दे यार मेरी मैगी की। यार तू आज मैं तुझे मैगी खिला रही बना के। और ना ये यहाँ पर हम लोग ये बाहर जाने का इंतज़ार कर रही है, इसको इसके दोस्त लेने के लिए आने वाले हैं। और मैं यहाँ पे लेट के आंसर की का इंतज़ार कर रही हूँ, बार बार चेक करके कि दोस्तों से भी मिलवाएंगे दोस्तों से। हाँ शिट याद नहीं बोल दूँ तो चुप कर। अच्छा ऐसा ही। और ये मुझसे यहाँ पे बेग कर रही है कि मैं इसका जो अभी शूट हुआ है उसको ब्लॉग में मैं ना डालूं, क्योंकि आजकल इसको पिंपल्स ने सताया हुआ है। हाँ कितनी काली लग रही हो ना, मेरा हाथ इतना काला लग रहा है तेरे सामने। लड़कियों के अलग ही लेवल की समस्याएं होती हैं, अलग ही वो है लड़कियों की। यहाँ ना ये इसके दोस्तों का इंतजार कर रही है जो कि इसको लेने ना आ नहीं रहे हैं। आगे चलो आगे दोस्तों से मिलवा। मुझे नीचे जाना पड़ेगा। सुन, आज तू मिलकर आ तेरे दोस्तों से। मोना आज अरे अच्छी हो रही है भाई। फिर बाल खोल के जा रही है? गुड। तूने आइलिंग की है क्या? नहीं करनी है। फिर बस उसके बाद मोना के फ्रेंड्स आ गए तो वो चली गई थी, बट उसने बोला था कि वो वापस आ जाएगी जब लौट कर आएगी। तो ये यहाँ पे इसकी लिफ्ट आ गई और ये अपना मुंह छुपाते हुए लगी हुई है। चल जा, बाय। अगर जल्दी आ जाए तो आ जाइए, यहाँ पे आंसर के साथ में देख लेंगे। बाय बाय। देखिए ये हमारे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, ये सामने जो घर बन रहा है और ये नीचे रोड बन रही है, उसे देखिए हमारे हॉस्टल के सामने कितना ख़राब हो रखा है। और ये निकली मेरी मोना डार्लिंग। मोना बाय बाय। वो लोग तो आए नहीं अभी। अच्छा खड़े हैं। ओ मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे यार, ये इसमें ये जो पेड़ आ रहा है ना, इसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे बस वॉक। क्या आंसर की तो आई नहीं है, 7:45 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आई है। तो बस मैं ऐसे सोच रही हूँ वॉक ही कर लेती हूँ, शायद थोड़ा मुझे डर लगे क्योंकि मोना भी अभी चली गई है वापस। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, कुछ तो डर कम होगा। हम लोग सब बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि मतलब कब आएगी आंसर की। और हो सकता है शायद आज ना भी आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो हो सकता है शायद आंसर की आज ना आए। लेकिन अभी फिर अचानक से एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि 9:30 बजे आंसर की आएगी। तो हाँ, हम लोग अपने आप को हौसला दे रहे हैं, अपने आप को हम लोग हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। मतलब फिर पता चल गया था कि 9:30 बजे आंसर की लाइव होगी, तो मोना भी उसके अराउंड ही आ गई थी। मतलब 9:30 बजे वो आ गई थी, हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, बट स्टिल इट वाज नॉट अपलोडेड। तो फिर मुझे ज़्यादा टेंशन हुई थी ना, तो फिर मोना ने मुझे ब्रेन एक्सरसाइज दी जिससे मेरी टेंशन थोड़ी कम हो। तो मैं ना यहाँ पर वही कर रही हूँ, जो कि पता है बड़ा ऐसे कन्फ्यूजिंग सा था। मतलब कि कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो बट फिर भी यहाँ पर मैंने कई बार उसके मतलब वो कर लिया था, लाइक 17-18 टाइम्स मैं उसको कर चुकी थी। काफ़ी टफ थी वैसे ये, बट अच्छी थी कि मतलब आपका दिमाग एकदम से वो टेंशन खत्म होकर इधर चला जाता है। और फिर ये नेक्स्ट डे मैं गई थी मोना के हॉस्टल, क्योंकि रात को तो फिर आई नहीं थी आंसर की। तो फिर नेक्स्ट डे फिर मैं मोना के वहाँ पर गई थी। ये है मोना का रूम 102 और ये है मोना डार्लिंग जो कि मैं सोकर उठी है और इसको पता नहीं था कि मैं कैमरा ऑन करके आने वाली हूँ। देखो
में ना एक विंटेज डोर है, मतलब कि जो ऐसे ना ऊपर से हाफ ओपन हो जाता है, तो वहाँ से ना मैं मोना की पड़ोसी दीदी से बात कर रही थी, मतलब कि मेरी भी पड़ोसी दीदी थी वो। तो ये है निकिता दीदी, जिनसे हम लोग ने एग्ज़ाम को डिस्कस। अरे बहुत डर लग रहा है यार मुझे, अभी तो हम लोग गलत ही चेक कर रहे थे, अब हमें पता चला है सही तरीका, आप सही चेक करें। तो गलत चेक कर रहे थे ना, ये तब की लिस्ट है, इसमें देखो मैं पास ही नहीं हो पा रही हूँ, मेरे 50 नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं। फिर ऐसे मोना को रियलाइजेशन हुआ कि वी आर चेकिंग समथिंग रॉन्ग, और अब हम लोगों ने सही लिस्ट बनाई है, हम एकदम सही चेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सेकंड लिस्ट बना ली, पेपर 1 के रिजल्ट से हम काफ़ी खुश हैं, हमें अच्छा लग रहा है उसको क्या हो ना, चेक करके अच्छा लग रहा है। पेपर 2 का देखते हैं कैसा होता है। फिर से अगेन डर की भावना है ऐसे दिमाग में दौड़ते हुए। क्या जंगली, अच्छा होगा, अच्छा को पूरा देखने दो, उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। भैया पूरा आया पड़ा है, आंसर की आने से क्या होता है, डिस्प्लेशन में जाएंगे। हालांकि देख अभी किसी को कट ऑफ का नहीं पता है, किसी को अभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में किसी को अभी कुछ नहीं पता है, तभी कुछ भी हो सकता है। ऐसे थोड़ा मैं हार मान लूँगी, रोना धोना मेरा अलग है, वो तो मैं थोड़ा ठीक है। एक पेपर से थोड़ी जिंदगी डिसाइड होती है। हो गया रोना धोना सब हो गया, डिस्प्रेशन से मैं बाहर आ गई, ठीक है, कुछ नहीं पता, सब सही हो गया। जय हो। मतलब मैंने पहले बोल दिया था कि हाँ मैं पेपर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगी, जो हो गया ठीक है। और मैं बाहर आके भी ना वही डिस्कस कर रही थी, और ये मोना ना हमारे मतलब एक पड़ोसी कैफ़े को फेमस करते हुए यहाँ पे बस हम लोग वही पेपर का ही डिस्कशन चल रहा है, और मैं सबको बोल रही हूँ कि सबका हो जाएगा, ये वो। बट ठीक है, एट लास्ट अच्छा था। मैं अंकित को बोल रही थी कि तेरा हो जाएगा, तो भगवान को बोल रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे पानी पूरी खाने के लिए, तो ये भैया है हमारे पड़ोस में, तो स्ट्रेस रिलीव बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई गिरे जा रहे ले अब। मोना, आज की रिपोर्ट कैमरामैन मोना के साथ में अंकित मामले। आदर्श भैया। गाइस दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द आंसर की ब्लॉग कि कैसे हम लोगों की आंसर की आई, हम लोग घबराए, हम लोग डरे, हम लोग डिस्प्रेशन में गए, और फिर कैसे गलत चेक किया, फिर उसको ठीक से चेक किया, और मतलब कितना सब हौच पौच सब हुआ। बट फाइनली उसके बाद जो स्कोर था वो सेटिस्फाइंग था, मतलब कि कुछ कह नहीं सकते अभी कि क्या है और क्या नहीं। सेटिस्फाइंग स्कोर है, अच्छा है, मतलब कि ऐसा नहीं था कि जो मेहनत करी थी वो बर्बाद हो गई या कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, अगर कुछ कम भी होगा तो वो नेक्स्ट टाइम में पूरा हो जाएगा। तो इट्स लाइक, और बाकी मार्क्स की तो बात अब क्या ही करना, अब अगस्त में जब रिजल्ट आएगा तभी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो बस ये था सारा हमारा ब्लॉग, ऐसे अप्स डाउन, हैप्पी सैड हाई लो वाला। तो बस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।